प्रदेश में आने जा रही हैं दरोगा भर्ती। और दरोगा भर्ती इससे पहले आई थी भाई 2016 में। कब आई थी? 2016 में। और अब चल रहा है 2021। कुल मिलाकर 5 साल लग गए एक नई भर्ती आने में। और इसी तरह से पीछे भी जो भर्ती आई हैं वो गैप से ही आई हैं, कभी 4 साल, कभी 5 साल और कभी इससे ज़्यादा समय के गैप से भी दरोगा की भर्ती आती रही हैं। अब अगर हम बात करें, हम जीरो से उठाकर चलेंगे। हम 1991 में जो पहली बार पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती के लिए, उसका पेपर किस टाइप का आया था? 20 साल पहले अगर आप पेपर दे रहे होते तो आपको इतना करना था पेपर में और आपका सिलेक्शन हो सकता था। क्योंकि देखिए आज के समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ है, रीजनिंग है, मूल विधि है और जीके है। लेकिन उस समय जो बोलबाला था मेन, वो था किसका भैया? जीके का। 10-5 क्वेश्चन मैथ के आते थे और बाकी सभी जीके क्वेश्चन आते थे और 100 क्वेश्चनों का टोटल ये पेपर होता था। जबकि आज की डेट में ये क्वेश्चन हो चुके हैं 160 और 4 पार्ट। उस समय कोई कंडीशन भी नहीं थी, कोई पार्ट भी नहीं थे। तो 20 साल पहले जो पेपर आया था उसके सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ आप भी अपनी एक आंसर शीट लेकर बैठ जाइए या अपनी एक रफ कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 डाल के रखिए और जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है आप अपना ऑप्शन बिल्कुल उस पर लिखें और उसके बाद देखें कि आपने कितना सही किया। अगर आप 20 साल पहले इस पेपर को दे रहे होते तो आपके कितने नंबर बन सकते थे और क्या पता आप दरोगा ही बन जाते। चलिए, वो 20 साल पहले की बात थी, आज 20 साल बाद की बात है। आज के जो क्वेश्चन आने हैं, इस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन पहले जो 20 साल पहले पेपर में आ चुके हैं उनको देखते हैं। और ये जो सितारे हैं ये आपको सोने नहीं देंगे, अब ये सोने नहीं देंगे और ये रुकने नहीं देंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने क्या है? अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? शहनाई से, बांसुरी से, तबले से या सरोद से? तो जो अल्लाह रखा खां है वो है किससे संबंधित भाई? तबले से संबंधित है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो अल्लाह रखा खां का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था इनका जन्म? 29 अप्रैल 1919 को। जबकि मृत्यु की बात करें तो 3 फरवरी 2000 को इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। और ये जो है अल्लाह रखा खां जो तबले से संबंधित थे तो इन्हें मिल चुका है पद्मश्री। क्या मिल चुका है भैया? पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। और पद्मश्री कब मिला इन्हें? 1977 में पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल हम सब जानते हैं चावल है। देखिए चावल के उत्पादन में और उपभोग, चावल के उत्पादन और उपभोग दोनों में ही पश्चिम बंगाल क्या है भाई? पहले स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर उत्पादन में अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर जो नंबर आता है वो किसका आता है? वो आता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अच्छा, साथ ही साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में भी भारत में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक जूट अगर भारत में पूछा जाए तो आपसे क्या बताएंगे आप? पश्चिम बंगाल ही उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्शिया किससे संबंधित है? पोर्शिया किससे संबंधित है ये बताना है। तो पोर्शिया जो है आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित है। किससे है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो लिखा है एक उपन्यास, किसने भाई? शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। और शेक्सपियर ने जो उपन्यास लिखा मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी में एक मुख्य पात्र जो है क्या है? पोर्शिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये एक स्थान दिया गया है, ये बताना है आपको किस देश में है। तो नाम से ही दिख रहा है कि ये किससे संबंधित है? चीन से संबंधित ये स्थान है। और अगर चीन की राजधानी की हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि चीन की राजधानी क्या है भैया? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में वायुदाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो वायुदाब किससे मापा जाता है ये बताना है आपको। तो वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वहीं अगर हम क्रोनोमीटर की बात करें, क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? जलयानों का सही समय
क्या मापते हैं? जलयानों का सही समय। और एमीटर से हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा। एमीटर से क्या मापते हैं हम? विद्युत धारा। क्या मापते हैं भाई? विद्युत धारा। और साथ साथ अगर हम बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर से पवन का वेग मतलब हवा का वेग जो है वो मापा जाता है एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से हम सब जानते हैं घेंगा रोग होता है, और घेंगे को भी कहा जाता है ग्वाइटर। ग्वाइटर रोग मतलब घेंगा रोग ही आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन की कमी से मेन कारण क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और उसी के कारण यहाँ पर कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए? तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है कितने %? देखें, आप समझ के चलिए बिल्कुल, जो 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट जो होता है वो 100% सोना होता है। 100% शुद्ध सोना कौन सा होता है? 24 कैरेट का सोना। अब 18 कैरेट में लगाना तो 18 गुणा 100 बटे 24 लगा दो भाई। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से काटा 25 बार, और 25 तिया 75% है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है भैया? 75%। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट में शुद्ध सोना जो है वो 75% होता है। साथ साथ आप एक बात का ध्यान और रखें, सोना हमेशा या तो 16 कैरेट का होगा, या 18 कैरेट का होगा, या 20 का होगा, या फिर 22 का होगा, या फिर होगा 24 का। ठीक है, बीच में कभी भी ये 17, 19, 21 या 23 नहीं पूछने वाला। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें कि 24% जो शुद्ध सोना है उसका कभी आभूषण नहीं बनता। आभूषण 100% शुद्ध सोने का नहीं बनता, क्योंकि वो जो है सोना, शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका, अंटार्कटिका में। कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। और देखिए यहाँ पर लगभग जो 98%, अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग जो है सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो सबसे ज़्यादा बर्फ ही कहाँ पर मिलेगी? अंटार्कटिका में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम आपको बताना है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम डाइट है। क्या है? जापान की संसद का नाम डाइट। लेकिन अगर मैं बात करूं सोरे की, तो सोरा जो है वो अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है। कहाँ की? अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय पंचायत की बात करें, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल की संसद है। और साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है, मजलिस की संसद, मजलिस जो है किस देश की संसद का नाम है। आप जो है कितना पढ़ रहे हैं ये हम भी एक बार चेक कर लें। वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या कहलाती है? वृक्ष की उम्र जो जाना जाता है वलय को गिनकर, जो घेरे होते हैं तने पर उनको गिनकर जो है वृक्ष की क्या देख सकते हैं हम, आयु का पता लगा सकते हैं। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर यूपीएसआई के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम में तो ग्रुप डी में भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। 206 हड्डियां जो हैं वो कुल होती हैं मानव शरीर में, और ये होती हैं वयस्क में। लेकिन जब बच्चा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है भैया? 300। तभी तो आपने देखा होगा किसी बच्चे को कहीं से भी हाथ या पैर से पकड़कर आप घुमा देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपकी हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी को पकड़कर घुमा दिया जाए तो वो टूटकर एक तरफ जा गिरेगी और आपको हो जाएगी दिक्कत। तो ऐसा छोटे बच्चे में लचीलापन होता है। अगर बात करें मानव शरीर में जांघ की हड्डी जो है वो सबसे बड़ी होती है, और वो होती है फीमर। और कान की जो हड्डी स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक युवक हृदय स्पंदन करता है कितनी बार करता है? एक युवक हृदय स्पंदन 72 बार करता है। कितनी बार करता है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है एक युवक का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में एक्यूपेंचर विधि क्या है? एक्यूपेंचर विधि क्या है? तो यहाँ पर ये चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति, मतलब सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? यह किया गया था 1942 में। कब किया गया था? 1942 में। कब? 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के। और एक प्रसिद्ध नारा भी दिया गया था। कौन सा? करो या मरो। करो या मरो का नारा भी जो है इसी आंदोलन में
दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम होता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डॉलर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम, क्या होता है, डॉलर। भारत की मुद्रा जो है रुपया है, ब्रिटेन की मुद्रा जो है पौंड है, पौंड ब्रिटेन की मुद्रा है, और यहाँ पर जो दिनार है वो इराक की मुद्रा है। किसकी, इराक की। तो डॉलर जो है वो किसकी मुद्रा है, यहाँ पर किसकी मुद्रा है भैया, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। सूरत शहर जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है सूरत शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। तो क्लोरीन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, जबकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और ये होती है 78.08%। ठीक है। ऑक्सीजन होती है आपकी कितने, 20.9%। कितनी होती है भाई, 20.9%। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये होती है 0.000 पॉइंट के बाद 4 जीरो लगाने के बाद उसके बाद 5 इतने %। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कौन सी गैस नहीं है, क्लोरीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक कौन कौन से पिटक है, सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। कौन से हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, तो ये सिल्वर से संबंधित नहीं है। किससे भाई, सिल्वर से संबंधित नहीं है। देखिए सिल्वर एक तत्व का नाम है, जबकि ये जो है एक तरह से किसे जोड़ने वाली, शहरों को जोड़ने वाली है। और यहाँ पर ये जो है पाइपलाइन है जो प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक बताना है आपको, सी ऑप्शन ऋषभदेव यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल मतलब अजंता गुफाएं कब बनी, तो गुप्त काल में बनी है। अजंता गुफाएं कब बनी है, अजंता गुफाएं बनी है गुप्त काल में। है कहाँ पर स्थित, ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था। पूना समझौता कब किया था, ये बताना है आपको। किसने, महात्मा गांधी ने कब किया था, तो ये किया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 24 सितंबर 1932 में ये समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में मंडी हाउस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही है। कार्यालय है महानिदेशक दूरदर्शन का। किसका है, कार्यालय है महानिदेशक दूरदर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, तो इसमें तो नो डाउट सभी को पता है कौन है भैया, केरल ही रहा है लगातार प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट की बात करते हैं। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था। भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था, तो इसका बी ऑप्शन लॉर्ड लिनथिंगो के समय में ये आया था। और इनका जो समय रहा है ये रहा है 1936 से 43। 1936 से 43 तक ये रहे लॉर्ड लिनथिंगो, जबकि जो क्रिप्स मिशन आया था वो आया था कब, 1942 में। तो इन्हीं के शासनकाल में आया क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन सा है। ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन सा है, तो ये है श्रीलंका। कौन सा भैया, श्रीलंका। ठीक है। वर्तमान में जो है इसमें ग्रुप 15 ने ही ये 17 देश हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 17 देश। कौन कौन से हैं, अल्जीरिया है, मिस्र है, केनिया है, नाइजीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला और जमैका इसमें देश शामिल है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। कौन जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, तो भगत सिंह जो है संबंधित नहीं है, क्योंकि भगत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 को, और ये हुआ था 1857 में। तो ये भगत सिंह का जन्म भी इसके बाद का है। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर
1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 नवंबर 1907 को। नेक्स्ट है, सोडियम को किस में रखते हैं? देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि खुले हवा में और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये आग लग जाती है इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 30 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है भाई? यहाँ पर शांति वन किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पर दो ही ऑप्शन रह गए हैं, मतलब दो ऑप्शन यहाँ पर हम नहीं दे पाए हैं आपको। तो यहाँ पर ना तो गांधी जी से संबंधित है और ना इंदिरा गांधी से संबंधित है। शांतिवन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। किससे? जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू जिससे जो है ये संबंधित है शांतिवन। ठीक है जी। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, महात्मा गांधी के समाधि स्थल की, तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसे कहा जाता है राजघाट। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? राजघाट के। और अगर बात करें किससे भाई संबंधित, इंदिरा गांधी की समाधि से संबंधित बातों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है शक्ति स्थल। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल। इनकी समाधि कहलाती है शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं 40वें नंबर के, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो 45वें नंबर के थे और बाइडेन जो है वो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा रक्त की पाई जाती है? रक्त की मात्रा बतानी है तो ए ऑप्शन सही है, 5 से 6 लीटर के आसपास रक्त पाया जाता है। 34वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था? पाने वाला भारतीय कौन था? जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ये है मदर टेरेसा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था? हांगकांग चीन को कब सौंपा गया था? तो 1997 में सौंपा गया था हांगकांग चीन को। ठीक है, और किसके द्वारा? यूके के द्वारा, मतलब ब्रिटेन के द्वारा ये सौंपा गया था। नेक्स्ट है, फूलों की सर्वाधिक किस्म कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, उत्तर प्रदेश में। फूलों की किस्म जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये कब आया था? 1991 में आया था। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में इसका उत्तर बदल चुका है, ये हो चुका है उत्तराखंड। क्या हो चुका है इसका? इसका उत्तर हो चुका है उत्तराखंड, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, इसलिए इसका जो ऑप्शन बन रहा है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, किसे जोड़ता है? काराकोरम जो जोड़ता है वो यहाँ पर पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, और चीन और पाकिस्तान को खुजराब दर्रे के माध्यम से भी जोड़ा जाता है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शरावती नदी पर स्थित है, और इसकी जो है 253 मीटर की ऊंचाई से गहरी खाई में गिरता है पानी। 253 मीटर की ऊंचाई है एक तरह से जोग जलप्रपात की। और जोग जलप्रपात कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर बेलग्रेड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यूगोस्लाविया की राजधानी का नाम क्या है? बेलग्रेड है। और पोलैंड की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो वार्सा है, और नाइजीरिया की राजधानी की बात करूं तो अबुजा, जबकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो है हीरा है, उसी तरह से यहाँ पर कर्नाटक में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है क्या? सोना। तो मतलब है क्या है? मध्य प्रदेश के एक राज्य मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है। पन्ना जिले में जो हीरा पाया जाता है, उसी तरह से कर्नाटक राज्य के कोलार में सर्वाधिक सोना भी पाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध सोने खान कौन सी है? कोलार। नेक्स्ट है, भारत में थियोफिल सोसाइटी से कौन संबंधित रहा है? कौन संबंधित रहा है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब बच्चे लगा देंगे इसे निशान। थियोफिल सोसाइटी से कौन संबंधित रहा है? ये रहा है एनी बेसेंट। मैडम एनी बेसेंट जो है यहाँ पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ पर? होती है शीतकालीन वर्षा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु में होती है शीतकालीन वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमेरिका की खोज किसने की थी? देखिए,
आज के टाइम में बच्चे की ज़बान पे ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कक्षा 6-7 में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये क्वेश्चन आ जाता है। कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह तो बहादुर शाह द्वितीय जो है यहाँ पर कौन था भाई? अंतिम मुगल बादशाह, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश है जिसमें प्रति वर्ष राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रति वर्ष चुना जाता है। देखिए जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें नाइजीरिया, बर्मा, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड था। नाइजीरिया, बर्मा, श्रीलंका, ठीक है जी, और स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड थे, ठीक है जी। ये ऑप्शन थे आपके 4। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि यहाँ पर स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को चुना जाता है इन 4 में। बाकी अन्य देश भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामने आ चुका है और 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया था? मैक्सवेल ने, ब्लैक ने, न्यूटन ने या मैडम क्यूरी ने? तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। न्यूटन के समकालीन एक वैज्ञानिक रहे हैं कि कौन? हाइगेज ने ये प्रतिपादित किया था। तो ये क्वेश्चन गलत आया था उत्तर, और इन्होंने ये किया था भैया 1678 में। तो इसका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, ये स्टार लगा लो इस पर, या अलग से है, या ई ऑप्शन मान के चलो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारत की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? भारत की प्राचीन राजधानी कौन सी थी ये बतानी है आपको। तो 47 का यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है भैया? मथुरा में शंकराचार्य पीठ नहीं है, ठीक है जी। कहाँ पर? 4 जगह है। बद्रीनाथ में है, द्वारिका में है, श्रृंगेरी में है और पुरी में। ये 4 जगह है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कौन सा भारी जल है? भारी जल सभी जानते हैं, इतना आसान क्वेश्चन, ड्यूटेरियम। भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम को, और इसका तो आप सूत्र भी D2O याद रखें, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है भैया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? किसने पूरा करवाया था कुतुब मीनार को? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। लेकिन जो स्टार्टिंग की थी वो किसने की थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में यहाँ पर इन्होंने इसे कराया था। और कब कराया था स्टार्ट? 1192 में। जबकि यहाँ पर इसे जो है बाद में पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन जो कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था, और ये हुआ था 23वां जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें गर्म दल और नरम दल अलग हो गए थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, राकेश शर्मा, ठीक है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जी के पढ़ा है आज के टाइम में तो उन्हें सभी क्वेश्चन बिल्कुल याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस की जाती है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है भैया? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है कहाँ पर? गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और ये जो है गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसे? सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम। सोने के आभूषण को बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सभी जानते हैं वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं। और उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित हैं? उदय शंकर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, नृत्य से संबंधित हैं उदय शंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 61 की बात करें, शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर
61 ये है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही बन जाएगा यूरेनियम 235 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो है सही है, लेकिन ए ऑप्शन उस समय के हिसाब से सही है। आज की डेट में मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन उस समय जिस समय ये 1991 में पेपर आया था तब ये कपिल देव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। निम्नलिखित में से किसे चाइनामैन किस खेल से संबंधित है? ठीक है जी, यहाँ पर ये शब्द जो है किस खेल से, चाइनामैन एक बॉलर को कहा जाता है, चाइनामैन बॉलर कहा जाता है, और किस खेल से संबंधित हो गया ये हो गया भाई क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? 1991। देखिए वापस 1991 में जाना है तो यहाँ पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय, लेकिन आज कौन है? नरेंद्र मोदी। सब जानते हैं आज कौन है? नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो ये कब की बात है? ये है भाई बात 1991 की, आज की बात नहीं है। तो 1991 में कल्याण सिंह जो है क्या थे? गृह मंत्री थे, और उसी दौरान ये क्या रहे थे? मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो इन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास ही रख रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो जो है घोड़े पर बैठकर एक डंडी से लेकर खेलते हैं ना, वो वाला गेम होता है। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। कितनी होती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है ये बताना है आपको। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो राष्ट्रगीत के रचयिता है। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है, और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? पहली बार ओलंपिक खेल जो आधुनिक ओलंपिक खेल कब खेले गए थे? तो ये खेले गए थे 1896 में। कब खेले गए थे? 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस खोज के लिए मिला था? ये मिला था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। किसके लिए? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। और ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1921 में। इन्होंने जो खोज करी थी वो किसकी करी थी? E बराबर mc² की खोज की थी। समीकरण E बराबर mc² की खोज यहाँ पर इन्होंने की थी। m जो है द्रव्यमान है यहाँ पर, और c जो है प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बांग्लादेश से संबंधित है। 1964 से 1969 के मध्य अरुणाचल प्रदेश में आकर बसने वाले बांग्लादेशियों को इस नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगली संख्या बतानी है या क्रम बताना है कि आगे कौन सा क्रम बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 सीरीज बननी है। पहली 3 से 3 में अगर 4 जोड़ दें तो 7 आएगा, 7 में अगर 5 जोड़ दें तो 12 जाएगा, 12 में अगर 6 जोड़ दें तो 18 जाएगा, 18 में अगर 7 जोड़ दें तो 25 आ जाएगा। और अगर इससे एक छोड़ के चाहिए तो यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 25 और 8 33 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ की संख्या चाहिए तो अब दूसरी चीज़ लेनी पड़ेगी। देखिए 2 और 2 4, पहले कितना जुड़ा 2, फिर कितना जुड़ा 3, 4 और 3 7, फिर 4 जुड़ा, अब क्या जोड़ देंगे 5, तो कुल मिलाकर कितना बनेगा 15। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या बनेगा भैया 15। ऑप्शन नंबर जो है 15 किस ऑप्शन में है आपके देख सकते हैं, बी ऑप्शन में ये आंसर है। नेक्स्ट है 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। वर्तमान में योगेश की आयु 17 वर्ष है। देखिए वर्तमान में योगेश की आयु 17 वर्ष है। तो अगर मैं 5 वर्ष पहले की बात करूँ, 5 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे, 5 घटा दो तो कितने बचे 12। तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। अब योगेश की आयु 12 है, योगेश की आयु 12 है, तो अब उसकी उमेश की आयु कितनी होगी, इससे कितने गुना थी भाई, यहाँ पर देखिए उमेश की आयु की 1/3 थी तो ये 3 गुना हो जाएगी उमेश की आयु। उमेश बड़ा है तो 12 × 36 होगी, 36 थी 5 साल पहले, आज निकालनी है तो 36 में क्या जोड़ना पड़ेगा 5, 36 और 5 कितने हो गए 41, और 41 किस ऑप्शन में आपके डी ऑप्शन में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। 1 तथा 100 के मध्य कितनी राशियाँ ऐसी हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है, उन राशियों का एक अंक 8 भी है, ये बताना है। ठीक है भाई, 8 से पूर्णतः विभाजित होने वाली है तो 8 का पढ़ा पढ़ दो बस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठू 64, 8 नीम 72, 8 दाई 80। देखिए 100 तक जाना तो और 8 बढ़ा दो, 88 और 8 बढ़ा दो 96। ठीक है जी। और अगर इससे आगे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा भैया, फिर हो जाएगा ये 100 से ऊपर की संख्या। लेकिन हमें बतानी है वो संख्या जिनमें 8 आ रहा हो। तो देखिए एक यहाँ रहा, 1 2 3 और 4, तो कितनी संख्या है ये, 4 है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 बनाया गया। चलिए 74 अभी लगाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए पहले। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। 154 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या देखिए जैसे 154 आ जाए तो त्रिज्या 7 लगा सकते हो, और त्रिज्या 7 आ रही तो 154, इसे तो रट्टा मान लो। आज भी ये कामयाब है, ये फंडा आज भी कामयाब है, उस टाइम पे भी आया था। वैसे मैं पूरा करके दिखा देता हूँ भाई। क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22 7 154। इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग, तो आर का मान कितना आया भैया 7। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही बनेगा। हमारा इसे भी देख लेते हैं क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है। वह अपनी आय का कितने % बचाता है। देखिए 100 रुपये में से उसने 80 खर्च करा तो बचे कितने, 20। अब वो पूछ रहा कितने % बचा रहा, तो 20% बचा रहा आएगा। तो भाई इसमें क्या है, इतना आसान क्वेश्चन उस समय पर आया। सीधा सीधा सा 100 में से 80 घटाओ 20 आ गया। 100 पर तो डायरेक्ट ही परसेंटेज निकलती है, तो 20% ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 75 हम पहले देख चुके हैं। 76 क्या है भाई, एक जलाशय को 2 पाइप 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय कितने समय में भरेगा। तो देखिए जैसे काम समय का चैप्टर है बिल्कुल सेम है ये आपका नल टंकी वाला चैप्टर। तो इसका एलसीएम लेंगे भैया कितना आया 120, तो 24 पंजा 120 और 40 या 120। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को एक साथ खोल रहे हैं, ये ए नल है और ये बी है, तो a + b से अगर हम दोनों से काम कराएं तो टोटल काम 120 है और बटे 5 और 3 8 से हम करेंगे भाग। तो 15 8 120, इसका मतलब 15 मिनट का यहाँ पर क्या लगेगा भैया, समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है तथा वह 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखिए समय बराबर है दूरी बटे 4। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग, बस मतलब किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसमें दूरी होती है तो दोनों की लंबाई जुड़ती है। तो यहाँ पर जोड़ दो भाई 300 + 200 और बटे भाग कर दो 25 से, तो कुल मिलाकर 500 बटे 25, और 25 से अगर 500 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 20 सेकंड। कितना जाएगा 20 सेकंड। और 20 सेकंड किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये आपके पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां। एक आयताकार आंगन की लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके फर्श पर 40 रुपये प्रति 1000 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइलें फर्श पर लगाने का खर्च क्या होगा। तो पहले आंगन का क्षेत्रफल निकाल लो। देखिए पहले यहाँ पर आंगन का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा भाई 300 गुणा 20। कितना हो जाएगा भाई 300 गुणा 20। अब यहाँ पर ये तो हो गया आंगन का क्षेत्रफल। अब इसे भाग कर दो किससे, एक टाइल के क्षेत्रफल से। अब टाइल की जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर बदलो तो 0.12 हो जाएगा और ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है जी, इस जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। देखिए अब यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक और लगा देंगे आप। अगर हमें दशमलव हटानी है तो 3 अंक और लगा दिए हमने। ठीक है भाई, अब 12 से काट दिया हमने, 12 दूनी 24, कितने बचे 6, 12 पंजे 60, और यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँ तो 25 दूनी 50। ठीक है जी, और 50 तो ये आया और 4 जीरो और लगा देंगे हम, 4 जीरो और लगाई तो कुल मिलाकर ये आया। यहाँ पर इतनी टाइलों की संख्या चाहिए। अब उसने क्या, जो टाइलों का खर्च है वो खर्च है 40 रुपये प्रति 1000। तो पहले 1000 से इसे भाग करो, ठीक है, और जो आए उसमें 40 की गुणा करो, तो 3 जीरो कैंसिल हुई। इसका मतलब 50 और 40 की गुणा करनी है। 50 और 40 की गुणा, कितने जीरो है भाई यहाँ पर 3 और 1 जीरो लगेगी भाई, 1 जीरो कम रही यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 500 की और 40 की गुणा करेंगे, तो 500 की और 40 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 20,000 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बना 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी महीने का 9वां दिन शनिवार है, शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, तो शनिवार से 3 दिन पहले लगा लो भैया। शनिवार से 3 दिन पहले अगर लगाओगे तो पहले शुक्र, फिर बृहस्पति और फिर बुध। इसका मतलब 9 तारीख जो बुध की है, 9 में 7 जोड़ दो, 16 तारीख बुध की हो जाएगी। 16 में 7 जोड़ दो, 23 तारीख बुध की हो जाएगी। 23 में 7 जोड़ दो, 30 तारीख बुध की हो जाएगी, क्योंकि हर 7 दिन बाद में दिन रिपीट होता है। अब 30 तारीख है बुध की, हमें चाहिए 28, तो 29 और 28 ये बुध है, तो ये क्या होगा मंगल, और ये क्या होगा सोमवार। ये क्या होगा भाई सोमवार, तो सोमवार इसका ऑप्शन बनेगा बी। यहाँ पर क्या ऑप्शन बनेगा भैया, इसका बी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 को 6 बता रहा, 4 को 7 बता रहा, 5 को 8 बता रहा, तो 6 को क्या बताएगा। देखो 3 में 3 जोड़ दिए 6, 4 में 3 जोड़ दिए 7, 5 में 3 जोड़ दिए 8, तो 6 में 3 जोड़ दो कितना आ गया 9। कितना आसान क्वेश्चन, रीजनिंग के बहुत आसान क्वेश्चन, मैथ का भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं यहाँ पर, और रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन जो भी है बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ओटो हॉर्न ने की थी नाभिकीय विखंडन की खोज। और कब की थी 1939 में। कब की थी भैया 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, कौन सी प्रेमचंद ने नहीं लिखी, तो डी ऑप्शन जो है चित्रलेखा जो है वो नहीं लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा, तो डी मतलब चित्रलेखा जो है अगर प्रेमचंद ने नहीं लिखी तो किसने लिखी है, ये लिखी है भगवती चरण वर्मा। किसने लिखी, भगवती चरण वर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, केरल से संबंधित है, कर्नाटक से और तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है कोड का उपचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है मतलब कोड का उपचार किससे हो सकता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सल्फोन जो है इसके लिए उपचार में दवा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुक ललित किसके द्वारा लिखी गई थी, बुक ललित किसके द्वारा लिखी गई थी, हाँ तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये विवादित पुस्तक लिखी है, तो उस टाइम पे ये लिखी थी भाई रूसी मूल के लेखक थे व्लादिमीर नावोकोवा ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्रिकेट के मैदान की लंबाई क्या होती है, क्या होती है क्रिकेट के मैदान की लंबाई। देखिए यहाँ पर भी इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के मैदान की न्यूनतम लंबाई 69 मीटर गुणा 75 गज, ठीक है, ये गज है और ये मीटर है, ठीक है जी, मतलब कम से कम ये और ज़्यादा से ज़्यादा ये 69 मीटर या 75 गज में से कोई एक होती है। कम से कम 69 मीटर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 75 गज होनी चाहिए। की बात करें अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, कप नहीं कप है, तो ये जो अमेरिका कप जो है किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही। कौन सा, डी, याट रेसिंग जो है इससे संबंधित है ये कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैराथन दौड़ की लंबाई क्या होती है, मैराथन दौड़ की लंबाई यहाँ पर होती है 26 मील 385 गज, 26 मील 385 गज। कुल मिलाकर अगर किलोमीटर में बात करें तो 42.195 जो है किलोमीटर होती है, क्या होती है 42.195 किलोमीटर, या तो कहते हैं हम 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्यगतिक ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, बढ़ता है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या आते हैं, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये पहला ही ऑप्शन सही था, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम बताइए। पहली पनडुब्बी जो भारतीय सेना में शामिल की गई थी उसका नाम था क्या भैया, चक्र। क्या नाम था, चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, काबुलीवाला के रचनाकार कौन है। काबुलीवाला के रचनाकार यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी के रटा हुआ है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है, किस क्षेत्र का वर्णन करता है भैया, तो ये
प्रशासन का वर्णन करता है। देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब हमें ऐसे लगता है जैसे पैसे वगैरह की बात है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, यह है आकर के विरुद्ध भारत में बम्बई में सेना में विद्रोह कब हुआ था, तो ये विद्रोह हुआ था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने 1916 में इसकी स्थापना की थी, किसकी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 97 में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। हॉकी जो है वो चैंपियंस कप नहीं, इससे संबंधित यहाँ पर ये है चैंपियंस जो कप संबंधित है वो किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हेग में है, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो ऐसे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है, क्योंकि ये ताशकंद समझौते के लिए गए थे और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया, उसका नाम क्या था, तो ये था भैया अप्सरा। इसका नाम क्या था, अप्सरा था। अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी था और जिसे 2010 में इसने काम करना क्या कर दिया भैया, बंद कर दिया। तो ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहे। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे, 100 के 100 आते थे या कुछ कम आते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आगे भी हम देखिए इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपके जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के यूपीएसआई के, एक एक करके हम आपको करा देंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।